क्या आप भी हैं परेशान फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज से, या आपको नहीं समझ आते ऑर्गेनिक के रिएक्शंस, या आपको याद नहीं रहते इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बडिंग मरीनर्स। आई एम प्रियांशु कुमार गिरी, योर फिजिकल केमिस्ट्री मेंटर ऑन दिस चैनल। और ये आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑन हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री द राइट वे फॉर IMUCET। So before I begin the video, like the video, share and subscribe, and do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. The first point is understanding the weightage of chemistry in IMUCET. Chemistry IMUCET में 20 मार्क्स की आती है, जिसमें से 10 to 12 मार्क्स आर वेरी इजी टू अचीव। ठीक है, नेक्स्ट 5-6 मार्क्स आर मॉडरेट टू अचीव। लास्ट के 3-4 नंबर है, दे आर वेरी अनसर्टेन एंड टफ टू अचीव। आप 15-16 लाने के जो मेहनत करोगे, 17 लाने के जो मेहनत करोगे, उतना ही मेहनत आपको लगभग 20 लाने में और करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप उस एक्स्ट्रा 3-4 मार्क्स केमिस्ट्री में पाने के बजाय, उसके पीछे भागने के बजाय, आप वो मेहनत फिजिक्स या मैथ्स में करो जो आपको ज़्यादा आउटकम देगा। उसी मेहनत में आप केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और मैथ्स में आप उसी मेहनत में 10-12 मार्क्स भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द वेटेज एंड प्ले अ स्मार्ट गेम। आप एक मॉडरेट तरीका अपनाइए केमिस्ट्री को लेकर, 15-16-17 मार्क्स लाने का ट्राई कीजिए। लास्ट के 3 मार्क्स जो अनसर्टेन होते हैं, 4 मार्क्स, उनको छोड़िए, उनका मेहनत आप कीजिए फिजिक्स और मैथ्स में, वहाँ स्ट्रेंथन कीजिए अपने आप को, ताकि आप वहाँ ज़्यादा मार्क्स कमा पाए। सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द डिमांड्स ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीनों को पढ़ने का तरीका, अप्रोच अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तीनों को एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री मानकर एक लॉजिक, एक मेथड से तीनों को पढ़ने का ट्राई करते हैं, जिससे उनको फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। आपको समझना होगा कि तीनों अलग अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाना चाहिए। उनको पढ़ने का, समझने का, उनमें एक्सेल करने का तरीका अलग अलग है, और आपको वही अप्रोच उस पर लगाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द करेक्ट अप्रोच फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री इन इट्स नेचर इज वेरी मैथ्स लाइक और फिजिक्स लाइक। मतलब दोनों ही आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है। ठीक है, तो आप जैसे मैथ्स में क्या करते हो, थ्योरी पढ़ते हो। ठीक है, फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते हो, फॉर्मूला देखते हो और फिर सवाल लगाते हो। सेम तरीका को लगाना है फिजिकल केमिस्ट्री में। पहले थ्योरी पढ़ो, समझो, फॉर्मूला देखो, याद करो, लेकिन रट्टा मत मारो। ठीक है, रट्टा मत मारो। अब करो क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला तुम्हारा रिवाइज होगा और तुमको याद हो जाएगा बार बार। ठीक है, और तुम्हारा थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग जो है वही बढ़ेगा क्वेश्चंस करने से। अब क्वेश्चंस कहाँ से करें सर? क्वेश्चंस करने के लिए यू कैन रेफर टू द NCERT बैक क्वेश्चंस, और इफ यू वांट मोर स्पेसिफिक IMUCET level content, then you can fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. The fourth point is the correct approach for inorganic chemistry. अब inorganic chemistry in its nature is opposite to that of physical chemistry. फिजिकल है, मैंने आपको क्या बोला, रट्टा नहीं मारना। यहाँ आपको बोल रहा हूँ रट्टा मारिए, लेकिन समझ कर। पहले समझिए, पहले पढ़ के समझिए क्या बोल रहा है और क्यों हो रहा है ये चीज़। ये ट्रेंड जो आया मेरे सामने, ये क्यों आया, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, पहले क्यों जान लीजिए, समझ में आ गया क्यों हुआ, अब उसको रट लीजिए। ठीक है, रटिए कैसे, लिख लिख कर। बहुत से क्या करते हैं, रटते हैं लेकिन बिना समझे। तो जब आप बिना समझे रटेंगे तो आप भूलेंगे, इट इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, बट अगर आप उसको समझ लेते हैं, देन आपका मेमोरी से निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उसको याद करेंगे बाय राइटिंग डाउन पेपर पर, तो वो और लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिमाग में बैठ जाएगा, एंड देन इट विल नॉट लीव योर हेड। और यही जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। डिमांड इसका ऐसा ही है, बायोलॉजी लाइक डिमांड इसका। बायोलॉजी पढ़ते हैं लोग, कैसे पढ़ते हैं, पूरा उनको समझना पड़ता है और रटना पड़ता है। वही तरीका आपका यहाँ पर अप्लाई होना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द फिफ्थ पॉइंट इज द करेक्ट अप्रोच फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए आपको ये मंत्र याद रखना है, अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई। पहले समझिए, जो रिजल्ट है उसको याद कीजिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब समझिए क्यों हुआ ये पहले, फिर जो ऑर्डर बनेगा इसका, प्लस आई माइनस आई का अलग अलग ग्रुप्स का ऑर्डर बनता है, उसको याद कर लीजिए। अप्लाई क्या करेंगे सर, जो सवाल बनते हैं एसिडिटी और बेसिडिटी के अलग अलग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनमें इसको अप्लाई करना पड़ता है, उनमें अप्लाई कीजिए। ठीक है,
इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा उसको आप याद कर पाएंगे, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ऑर्गेनिक में, नेम रिएक्शन। अगर 5-6 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक आता है तो 3 से 4 मार्क्स, कभी कभी 2, 3, 4 मार्क्स तक भी आपको नेम रिएक्शन देने को मिलते हैं। तो एनसीईआरटी के सारे नेम रिएक्शन जरूर से जरूर करिएगा। आपको कोई एक चीज करना है ऑर्गेनिक के लिए तो नेम रिएक्शन जरूर कीजिएगा, ठीक है। द सिक्स्थ एंड द फाइनल पॉइंट इज रेगुलर रिविजन एंड मॉक टेस्ट। आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में खास करके क्योंकि याद करने का एलिमेंट इतना ज़्यादा है, आपका भूलने का चांस हाई, सो आपको रेगुलर रिवीजन, ठीक है, डेली, वीकली, मंथली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ते जाओ, भूलते जाओ, उससे बढ़िया कम पढ़ो लेकिन रिवाइज करके याद रखते हुए पढ़ो, ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद उसको अप्लाई करो कहाँ पर, मॉक टेस्ट, तो रेगुलर मॉक टेस्ट, ठीक है। खुद को जज करो, खुद को टेस्ट करो, ठीक है। इफ यू वांट रिलेवेंट मॉक्स फॉर IMUCET यू कैन फिल द गूगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन फॉर मोर असिस्टेंस फ्रॉम बडिंग मरीनर्स, ठीक है। और उनके बाद एनालाइज करो टेस्ट को, ठीक है, टेस्ट को एनालाइज करो, देखो गलती कहाँ हुई, ठीक है, कहाँ गलती हुई उन पे वर्क करो। सिर्फ टेस्ट देकर छोड़ नहीं देना है उसको, स्कोर देख लिया छोड़ दिया, नहीं, उन पे वर्क करो, वर्क ऑन देम, क्या गलती हुआ, कहाँ पे हुआ, अगली बार नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। एक बार गलती करने से कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, लेकिन एक गलती दोबारा करने से, सेम गलती दोबारा करने से आप बेवकूफ़ होते हो। सो डू नॉट बी दैट फूल, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, ठीक है। गलतियाँ सुधारोगे तभी लाइफ में यू विल मूव ऑन, एग्जाम में भी, लाइफ में भी यू विल विन। So guys, this was all about how to study chemistry the right way for IMUCET. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification, and comment down below your thoughts. And do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. See you in the next one. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCET and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.